देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, निश्चित तौर से देश के प्रत्येक नागरिक का मान बढ़ा है, भारत का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। जो 400 पार का नारा है, उसमें मुरैना सुपर का योगदान लगेगा। आज होली मिलन समारोह में मुरैना भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकसभा मुरैना सोपुर से एकत्रित हुए मुरैना के गार्डन में। लेकिन देश में इस समय एक और होली चल रही है, वो है चुनावी होली। और ये चुनावी होली का रंग किस किस को नहीं लगा, ये तो सब जानते हैं। हर उस घर में चुनावी होली का रंग है। लेकिन आज मुरैना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने चंदन की होली खेली। आखिर ये चंदन की होली से संदेश क्या गया है, ये तो सब हम अनूप सिंह जी हैं जो लोकसभा के संयोजक हैं मुरैना सोपर के, इनसे जान लेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने आज इस होली समारोह के नाम से कौन सा अपना सीक्रेट मैसेज कार्यकर्ताओं को छोड़ा है। सर, भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से काम करने वाला संगठन है। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार के जो मतदान केंद्र इकाई में जिन कार्यकर्ताओं को हम सब लोगों ने संलग्न किया है, उन सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ आमंत्रित कर आज हमने इस होली मिलन समारोह का होली का कार्यक्रम उनके बीच मनाया। और चूँकि होली का यह त्यौहार चुनाव के अवसर पर आया है, निश्चित तौर से राजनीतिक चर्चा भी हुई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस चुनाव की दृष्टि से जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम कैसे पूरा करें, कैसे साकार करें, उन तमाम विषय बिंदुओं पर आज के इस होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में चर्चा की। और निश्चित तौर से हमारा जो योजना है चुनाव की दृष्टि से, लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो गांव चलो अभियान का कार्यक्रम हो, चाहे वो लाभार्थी संपर्क योजना का कार्यक्रम हो, चाहे वो बूथ विजय संकल्प का कार्यक्रम हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार मतदान केंद्र तक पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के संकल्प को साकार करने में अपना योगदान कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का मार्गदर्शन इस अवसर पर हम सब लोगों को मिला। उनके मार्गदर्शन के प्रकाश में निश्चित तौर से जो आने वाले संकल्प हैं, उन संकल्प को साकार करने में हम सब लोग सफल होंगे। आज के इस कार्यक्रम में उनके मार्गदर्शन से कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं और मुझे ऐसा भरोसा है कि निश्चित तौर से इस बार भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा से रिकॉर्ड मतों से और अपना उम्मीदवार चुनकर लोकसभा में भेजेगी। एक बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी या देश में एक ही बात हो रही है अब की बार 400 पार। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी आज एक बड़ा आरोप लगा रहे रामलीला मैदान में। कांग्रेस के राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जो बैंक अकाउंट थे उनको सीज करा दिया है और एकदम 2-2 सीएमओ को जेल भेज दिया है। तो ये 400 पार का जो नारा है वो 400 हार में बदलने वाला है, क्या कहें? निश्चित तौर से विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप करना। और आप सब जानते हैं कि तथ्यों के प्रकाश में चाहे केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की हो, चाहे मामला सोरेन जी का हो, जो तथ्य हैं, जो प्रमाण हैं, केजरीवाल जी हाईकोर्ट में भी गए, हाईकोर्ट में भी इन तमाम विषयों को नोटिस में नहीं लिया गया। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इसमें कानून अपना काम करेगा, सरकार की अपनी इसमें कोई भूमिका नहीं है। और जहां तक हार का मामला है, देश में प्रचंड वातावरण है। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, निश्चित तौर से देश के प्रत्येक नागरिक का मान बढ़ा है, भारत का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। आज पूरी विश्व बिरादरी में भारत को जिस गंभीरता से देखा जा रहा है, जिस सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जा रहा है, एक भारत देश के नागरिक के नाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम सब लोगों को बड़ा फक्र और गर्व महसूस होता है। मुरैना में एक अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के या कार्यकर्ताओं के अंदर टीस पनप रही है कि कार्यकर्ता टिकट मांगने वाले जो मांगते रह गए, नरेंद्र सिंह तोमर जी अपने खासम खास को दिला के ले आए, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को अनदेखी हो गई, नहीं देख हुई। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक निर्धारित प्रक्रिया है, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, और उस प्रक्रिया के तहत ही प्रत्याशी का चयन किया जाता है। जहाँ तक संतोष की बात है, मुझे ऐसी कोई स्थिति अपने लोकसभा क्षेत्र में दिखाई नहीं देती। और चुनाव की घोषणा से पूर्व भी लगातार पार्टी की कार्य योजना में पूरे लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा केंद्रों पर मेरा दो बार जाना हुआ है। पार्टी की जो मंडल इकाई की संरचना है
उसमें मैं लगातार जा रहा हूं और मंडल से भी नीचे जो शक्ति केंद्र की संरचना में हमारी कार्यकर्ताओं से 1 to 1 बात हो रही है, जन सामान्य से बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बड़े काम किए हैं उनके प्रति बड़ा जन समर्थन पूरे लोकसभा क्षेत्र में समूचे देश की तरह हम सब लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है, और जिसके आधार पर हम सब कह सकते हैं कि निश्चित तौर से जो 400 पार का नारा है उसमें मुरैना श्योपुर का योगदान लगेगा। तो मुरैना और श्योपुर में योगदान इस बार पुनः वही इतिहास जीत का दोहराने वाला है, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा मुरैना श्योपुर के संयोजक अनूप सिंह जी का। ये तो इनका कहना है, अब जनता का कहना क्या है ये तो आप 4 जून को ही जान सकोगे। अब क्या होता है, किसके फेवर में ये मतदान होता है मुरैना श्योपुर का, ये सब आप हमारे साथ जानने के लिए बने रहिए, देखते रहिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ वीर रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, मुरैना।